गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हमारा जो क्लास 7th है, हमारा जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है हमारा भीष्म प्रतिज्ञा। उसका आज हम करेंगे। मतलब आधा पार्ट मैंने वैसे उस वीडियो में पूरा ही पार्ट करवाया दिया था, पर उसमें आधा अपने आप ही कट हो चुका था। मैंने सोचा मैं दूसरी वीडियो में उसे कवर करवा दूँगी। तो हमने उस वीडियो में कहाँ तक किया था? लोभ नहीं करूँगा, यहाँ तक हमने किया था। चलिए ठीक है, चलो स्टार्ट करें। यहाँ से रीड करके थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर भी थोड़े से देख लेंगे, ठीक है, अगर हो सकता है तो। ओके, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। तो क्या कहा था उन्होंने कि जो मैं वचन देता हूँ, मैं कभी भी राज्य का लोभ नहीं करूँगा, कभी भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे राजा बनना है, और सत्यवती का ही पुत्र बनेगा मेरे पिता के बाद राजा, ठीक है। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। जो केवटराज थे वो इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने और दूर की सोची, उन्होंने बहुत पूरे फ्यूचर के बारे में सोच लिया। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे। क्या बोला कि आर्यपुत्र, मुझे पूरा भरोसा है कि जो आप हैं वो अपनी बात पे अटल रहेंगे। यहाँ पे एक वर्ड आया है अटल, जो अपनी बात से कभी टलता ना, उसे क्या कहते हैं? अटल। तो अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे कर सकता हूँ? इट्स राइट पॉइंट यार, कि मैं वैसी ही आशा आपके पुत्र से कैसे कर सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। आपके जैसे जो वीर हो आप, वैसा ही आपका जो पुत्र है वो भी तो वीर होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। बहुत ज़्यादा ये चांसेस हैं कि वो जो आपका पुत्र है वो मेरे नाती से और राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं अभी हम। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। मतलब इसका क्या होता है? जो जिसकी आशा ना की हो, ठीक है, उसे संतुष्ट करने का यह अर्थ था। हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे। जो उसे संतुष्ट करने को एक ही मतलब था कि वह जो है अपने भविष्य और अपने राज्य और राजा बनने का भी, जो अपना भविष्य का भी बलिदान कर दे और अपने राजा बनने का सपने का भी बलिदान कर दे। किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे ज़रा भी विचलित नहीं हुए। पितृभक्त किसे कहा जाता है? जो पिता के भक्त होते हैं। पितृ किसे कहता है? पिता के भक्त, और भक्त मतलब सभी को पता है, पितृ मतलब पिता। उससे उन्होंने इस बात से भी बिल्कुल भी वो इधर उधर नहीं हुई कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, किसी दूसरी को अपने माँ बना लूँगा। पर वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, और उन्होंने गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा। क्या कह दिया अब उन्होंने? कि मैं पूरा जीवन जो है विवाह ही नहीं करूँगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही ना होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? मैं पूरा जीवन जो है ब्रह्मचारी जैसा रहूँगा और मेरी सब संतान ही नहीं होगी, तो अब तो तुम संतुष्ट हो? किसी को आशा ना थी कि तरुण कुमार, तरुण किसी कहते हैं? जो युवक होती है, जो युवक स्त्रियाँ होती हैं, क्या कहते हैं? तरुण कुमार तरुण मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो युवा कुमार थे हमारे, जो अभी छोटे से ही थे, उन्होंने ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करके कर ली। उन्होंने इतनी कठोर प्रतिज्ञा ले ली अभी तरुण कुमार ने देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। उन्होंने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली थी, इसीलिए उनका उसी दिन से क्या नाम पड़ गया? भीष्म नाम पड़ गया। ओके, केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। आगे देखते हैं। सत्यवती से शांतनु के
दो पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए। कौन कौन से? चित्रांगद और विचित्रवीर। कौन कौन से हुए? चित्रांगद उनके बड़े बेटे थे और विचित्रवीर उनके छोटे बेटे थे। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। मतलब जब शांतनु मर गए उनके बाद जो कौन बैठा हस्तिनापुर के सिंहासन पर? चित्रांगद बैठे। और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर जब वो किसी युद्ध में मर गए थे, तो ठीक है, वो किसी युद्ध में मर गए थे, तो उसके बाद कौन वहाँ पे बैठ गया? विचित्रवीर राजगद्दी में बैठ गए। विचित्रवीर की 2 रानियाँ थी, अंबिका और अम्बालिका। विचित्रवीर की कितनी रानियाँ थी? 2 रानियाँ थी, अंबिका और अम्बालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अम्बालिका के पुत्र थे पांडव। अंबिका के पुत्र कौन थे? धृतराष्ट्र थे और अम्बालिका के पुत्र थे पांडु। ओके। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो क्या कहलाए? पांडु कहलाए। धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कहलाए? कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के समान कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। कहाँ रहा? ये रहा। चलो इसको देख, आपकी बुक में भी आइए, ठीक है। शांतनु की 2 रानियाँ थी। कौन कौन सी? गंगा और सत्यवती। गंगा से देवव्रत हुए और सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर। देवव्रत ने विवाह ही नहीं किया और चित्रांगद ने भी विवाह नहीं किया, तो वो ब्रह्मचारी हो गए थे। ये इन्होंने विवाह करने वाले ही थे, ये ब्रह्मचारी नहीं थे, लेकिन इनकी किसी उसमें युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु हो गई। फिर विचित्रवीर थे। विचित्रवीर की कितनी रानियाँ थी? 2 रानियाँ थी। कौन कौन सी? अंबिका और अम्बालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र हुए और अम्बालिका से पांडु हुए। और धृतराष्ट्र के बेटों को हम क्या कहते थे? कौरव कहते थे, और पांडु के बेटों को हम पांडव कहते थे, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम अम्बा और भीष्म पढ़ेंगे, ठीक है। और ये इतना पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है गाइस। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।